क्या हुआ जब 1907 में शिरडी में मिस्टर कानितकर आए अपने परिवार के साथ और द्वारका माई के पास चावड़ी में बाबा को गुस्सा करते हुए देखा। ये कहानी 1907 की है, जब मिस्टर कानितकर, जो कि बाबा के एक भक्त थे, वो अपने परिवार के साथ शिरडी आए थे। पूरा परिवार शिरडी में ठहरा था, बाबा के दर्शन किए थे। लेकिन उससे पहले जब वो चावड़ी में जाते हैं तो बाबा वहां पर बहुत गुस्से में होते हैं। ये देखकर जो कानितकर फैमिली है वो थोड़ी सी चौंक जाती है कि अगर बाबा एक बहुत महान शक्ति हैं तो वो इस तरीके से गुस्से में कैसे हो सकते हैं। वहीं पर उन्हें कुछ लोगों से मालूम पड़ता है कि जो साईं बाबा हैं वो एक बहुत महान शक्ति है और वो सबके बारे में जानते हैं। अब मिस्टर कानितकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और वो सोचते हैं क्यों ना बाबा की जो परीक्षा ली जाए। और वो मन ही मन ये बात सोचते हैं और वो अपने परिवार में या किसी और लोगों को ये नहीं बताते। वो ये सोचते हैं कि अगर साईं बाबा ने मेरे दिए हुए जो दक्षिणा में रुपए हैं या मेरे परिवार ने जितने रुपए दिए हैं उन सबको मिलाकर वो सारी की सारी दक्षिणा अगर मुझे लौटा देते हैं तो मैं मान जाऊंगा कि बाबा सबके बारे में, सबकी मन की बात जानते हैं। ये जो चैलेंज है मिस्टर कानितकर मन ही मन बाबा को देते हुए दिखे। कुछ समय बाद जब वो बाबा के पास दोबारा गए, शायद लौटने की परमिशन के लिए या बाबा के दर्शन के लिए, तो बाबा उनसे कहते हैं कि ये लो तुम्हारी सारी दक्षिणा। और बाबा सारी जो अपने पैसे हैं, जो दक्षिणा उनकी फैमिली ने दी थी, वो उनको लौटा देते हैं। अच्छा, मिस्टर कानितकर जो होते हैं वो एकदम थोड़ा सा चौंकते हैं और बाबा से बोलते हैं कि मुझे ये सब मत दीजिए बाबा, ये तो मैंने आपको चढ़ाया था। बाबा बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए और तुम अपने सारे पैसे यहाँ से लेकर जाओ। उस वक्त बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि बाबा ने गुस्सा किया, क्रोध किया या फिर उनके दक्षिणा स्वीकार नहीं की। लेकिन ये बात सिर्फ मिस्टर कानितकर जानते थे कि जो उन्होंने मन में सोचा था कि अगर बाबा अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, तो जो मेरे परिवार ने जितनी भी उन्हें दक्षिणा दी है वो सब वो लौटा देंगे। और बाबा ने ऐसा ही किया। भक्त की इच्छा नहीं होती तो बाबा भी उस दक्षिणा को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कभी भी किसी भक्त को बाबा ने फोर्स नहीं किया दक्षिणा लेने के लिए। और उसके बाद भी कभी किसी भक्त की जब इच्छा नहीं थी तो बाबा ने उससे दक्षिणा नहीं मांगी। बहुत सारे मौकों पर हमें ऐसा मानने को मिलता है कि कुछ भक्त मन में सोच के आते थे कि बाबा दक्षिणा मांगेंगे तो ही दूंगा, तो बाबा उनसे दक्षिणा नहीं मांगते थे। और कुछ तो इतने चालाक बन के आते थे जिनके जेब में कुछ पैसे भी होते थे और वो बोलते थे बाबा से कि बाबा दक्षिणा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो भी बाबा जो है उसके जेब में कितने पैसे रखे हैं, कितने नोट रखे हैं, बाबा ने कई अवसरों पर ये बता दिया। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था, बाबा सिर्फ ये मैसेज देना चाहते थे कि अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो आप बाबा को दे रहे हैं वो आपका धन है तो आप गलत फहमी में हैं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये जो दक्षिणा है वो हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है और जो दक्षिणा अगर हम किसी को देते हैं तो वो ऋण उतारती है। और बाबा हमेशा इसे ये कहते थे कि अगर मैं तुमसे 1 रुपया भी लेता हूं तो उसका 10 गुना मुझे तुम्हें लौटाना पड़ता है। और बिना किसी से किसी वजह के मैं कुछ भी नहीं लेता, ना मुझे कुछ चाहिए। और ये बात सच भी है। कई बार अंग्रेज अफसर बाबा की तलाशी लेने के लिए शिरडी जरूर आए लेकिन उनको 1 रुपया तक नहीं मिला बाबा के पास। असल में बाबा को धन की या दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो हमारे ऊपर उपकार था कि बाबा हमसे कुछ दक्षिणा लेते थे। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस चैनल पर अपलोडेड है जो आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखा कर जाएगी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि बाबा की जितनी भी कहानियां हैं उसमें हर एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मैसेज छुपा हुआ है। भले ही आज से वो 100 साल पुरानी हो, लेकिन वो आज भी लोगों की मदद उतनी ही करती हैं जितनी जब जो भी भक्त उस समस्या से जूझ रहा होता है। तो ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है, आप इन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।